जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 149 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 दिसंबर 1946। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? तो कौन थे दोस्तों, ये हो जाएगा कमलापति त्रिपाठी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो किस वर्ष किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1999 ईस्वी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये मिलता है दोस्तों अथर्ववेद में। किस में दोस्तों? अथर्ववेद में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 वर्ष। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर के अध्ययन को ओनकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ओनकोलॉजी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कुनैन तो सिनकोना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है तो सिनकोना के पेड़ से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को बड़ा आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो किस रंग का दिखाई देता है दोस्तों? ये दिखाई देता है काला रंग का। सॉरी दोस्तों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो वांडीवास का युद्ध हुआ दोस्तों 1760 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1760 ईस्वी में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से किस वर्ष नवाजा गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 2014 ईस्वी में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, चलैया समिति का संबंध किससे है? तो चलैया समिति का संबंध कर बंटवारा से है। किससे है दोस्तों? चलैया समिति कर बंटवारा से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन दो शहरों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है दोस्तों, वाराणसी और कन्याकुमारी को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो कितने वर्षों का अंतर है दोस्तों? 136 वर्ष का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फल्गु नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? फल्गु नदी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की दोस्तों? कार्ल लैंडरस्टीनर ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सूचना प्रसारण के द्वारा होता है दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, सवाक किस देश के गुप्तचर संस्थान है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ईरान। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1997 ईस्वी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दिया सलाई में
कौन सा फास्फोरस का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल फास्फोरस। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? मानव मस्तिष्क का औसत वजन होता है। तो मानव मस्तिष्क का औसत वजन 1400 ग्राम का होता है दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 1966 ईस्वी में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? राज्यसभा का विघटन कब होता है? तो राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 रात्रि को 2 बजे घटित हुई थी दोस्तों। बहुत दुखद घटना थी दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 3 दिसंबर 1984। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लोहा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आलू किसका एक प्रकार है? तो आलू एक तने का प्रकार है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेड ने खोजा था। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ़र खां को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1987 ईस्वी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1999 ईस्वी। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो गन्ना अनुसंधान केंद्र केंद्रीय, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हैदराबाद। सॉरी दोस्तों, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो ये हो जाएगा दोस्तों कोयम्बटूर। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हमारा? कोयम्बटूर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? तो ये दिया गया 1980 ईस्वी में दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? -273 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारनाथ में किसका शासक का स्तंभ है? सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अशोक का। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपराष्ट्रपति। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1990 ईस्वी में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हमारा जो सुभाष चंद्र बोस ने। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह भी टेस्ट पेपर समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, सारा सीरियल बाई है दोस्तों। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।